देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जल्दी से कोई पत्रकार या आम जन इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि टेक्निकल बातें हैं, बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ही सुप्रीम कोर्ट की बात पर, कुछ कार्यशैली पर आवाज़ उठाना है मनीष सिसोदिया को संबंध में। वो सुन लीजिए। फरवरी में ऐड किया था जेल में, जब पड़े हुए हैं अंदर बेचारे, जमानतें उनकी बार बार रद्द हो रही हैं। उस पर क्या कहा है वो देखें। ऐसा लगता है कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलने पर उठाए सवाल। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने उठाए सवाल। लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूली हैं। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नए नहीं, पूर्व जस्टिस लोकुर। क्या है जी? दिल्ली के जो लिक्विड पॉलिसी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकुर ने अदालतों के जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल न दिए जाने के कारण जस्टिस लोकुर ने यह सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। इसके साथ ही उन्हें अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने जैसी जांच एजेंसियों की मंशा पर गौर करने की न्यायपालिका की अनिच्छा को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कभी तो पर ऐसे लग जाते हैं एजेंसीज में कि लगता यह है कि विदेश की जो संस्थाएं हैं वो तेज काम कर रही हैं, और कभी संस्थाएं इतने सीधी हो जाती हैं कि दिल्ली में जो झगड़ा हुआ था, शायद वो हेट स्पीच वाला मामला, कई महीने बाद हाई कोर्ट ने पूछा क्या कर रहे हो, कि साहब बयान कर रहे हैं, महीनों बाद। और कहीं इतनी तेज़ी से NIA, ATS, CBI, ED जैसे सिंकारा पी लिया हो, इतनी तेज़ी से आ जाती हैं। और कहीं अधूरी चार्जशीट दाखिल कर दी, लगे रहेंगे डिप्टी सीएम साहब जेल में। चलिए खैर, आगे क्या लिखता है अखबार वो देख लीजिएगा। अखबार में जस्टिस लोकुर ने अदालतों पर उठाए सवाल। आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के बाद एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई हैं। आजकल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में ही होगा। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू करती है। एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है, उसके बाद एक पूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। आगे लिखता है अखबार के हर मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप गलत है। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नए नहीं है। कुछ राजनेताओं के, जस्टिस लोकुर का कहना है, ये राजनेताओं के खिलाफ नए आपराधिक मामले भी हैं। कई मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ सच्चाई हो सकती है। इन सब का परेशान करने वाला पहलू यह है कि जांच शुरू होने और संदिग्ध के वफादारी बदलने के बाद जांच छोड़ दी जाती है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और गंभीर संदेह को जन्म देता है। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ने एक इंटरव्यू में कहा कि न्यायपालिका को जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागने की जरूरत है। बड़ी भारी हो गई खबर, लेकिन समझ लीजिए उन्होंने इस वाली बात पर आवाज़ उठाई है कि किसी को तो जमानत मिल जाती है बहुत आसान, और किसी को महीनों रखा जाता है। उन संस्थाओं की तरफ से कोर्ट इतनी अच्छी तरह से नहीं देख रहा कि ये कितने लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। खबर का लब्बुलवा भी है। मनीष सिसोदिया अगर इसके अंदर आरोपी हैं और आरोप सिद्ध होता है तो जल्दी से उनका भी मामला ख़त्म करें, क्यों लंबा कर रहे हैं? वरना ज़मानत दें, भागेंगे तो है नहीं वो, जर्मनी तो भागेंगे नहीं, कहाँ आते रहेंगे। बहुत से लोग ज़मानत पर हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात याद आ जाती है, बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में सालों बाद फैसला आया। आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी सारे थे।
जेल गए थे 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए जेल गए थे। कहीं कहीं इतने बड़े काम हो जाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र की हंसी उड़ाई जाती है। 4 दिन जेल नहीं गए मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है मैं गलत हूँ। और कहीं कहीं अब देखिए क्या हो रहा है। खैर, नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।